नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमबी ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज की क्लास का एजेंडा है क्या ब्राज़ील कोरोना वायरस की लड़ाई हार रहा है। अनफॉर्चुनेट है ये लिखना, लेकिन जिस तरह से नंबर्स हैं तो ऐसा देखने में तो लगता है। आज जब मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 2 जून एंड अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में 63 लाख से ज़्यादा केसेस हैं आज के टाइम में कोरोना वायरस के। 3,77,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि 29 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं। आज के टाइम पे जब मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल नंबर 1 पोजीशन पे है। 18 लाख से ज़्यादा केसेस हैं वहाँ पे। सेकंड पोजीशन पे रशिया को सरपास करके कुछ वक्त पहले आ चुका है ब्राज़ील। ब्राज़ील में केसेस जो है वो 5.25 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। 5,25,000 से ज़्यादा, 5,25,000 से ज़्यादा। और रशिया में अभी तो 4,10,000 या 14,000 के आसपास इससे ज़्यादा केसेस हैं। खैर, आज की क्लास का एजेंडा सिर्फ ब्राज़ील है। ब्राज़ील में अगर आप देखेंगे तो डेथ्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। केसेस भी बढ़े हैं और टोटल डेथ्स भी बहुत बढ़ी है। आज की तारीख में अगर मैंने जैसे बताया, आपको केसेस देखेंगे तो 5.25 लाख से ज़्यादा है और डेथ्स 30,000। कंसिडरिंग ये बात कि 5 लाख से कम टेस्टिंग हुआ है। देखिए, मैंने आपको पहले भी इस बात को बोला था, जब ना केसेस इतने ज़्यादा हैं, कहीं पर भी ज़्यादा है या कम है, तो किसी भी कंट्री को जज करने के पहले ये भी देखें, सबसे पहली चीज़ वहाँ पे टेस्ट कितने हुए हैं, दूसरी चीज़ उस कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, और उसके बाद तीसरी चीज़ देखें वहाँ पे केसेस और डेथ्स। क्योंकि अगर आप सिर्फ इन दो फैक्टर्स को देखेंगे ना, तो आपको आइडिया नहीं लगेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे क्या आबादी है ब्राज़ील की, 21 करोड़ के आसपास की आबादी है। 33 करोड़ के आसपास की आबादी यूएस की है। यूरोप में जितने भी कंट्रीज उनकी आबादी, स्पेन जैसे 4 करोड़ से चलो 10 करोड़ ले लो, जर्मनी की वैसे तो 8 करोड़ ही है। इस तरह से 50 लाख के यहाँ पे न्यूजीलैंड में आप देखोगे, 2.5 करोड़ की आबादी ऑस्ट्रेलिया की मिलेगी। चाइना का तो छोड़िए डेटा होगा। इंडिया में आइए, 135 करोड़ की आबादी है। तो इसलिए जब आप ये देखते हो ना कि इतने केसेस हैं, तो पॉपुलेशन को ज़रूर देखो आप, राइट। आज के टाइम पे ब्राज़ील में थोड़ा मैं आराम से बताऊंगा आपको, एक एक चीज़ कवर करते हैं। आज के टाइम पे ब्राज़ील में देखेंगे तो ये जो यहाँ पे अमेज़ॉन नदी जो यहाँ से बहती है, इसलिए इस एरिया का नाम है अमेजोनाज। ये अमेजोनाज का जो रीजन है और इसकी राजधानी है मनॉस। ये पूरा रीजन इतना भयंकर इन्फेक्टेड है, सबसे सीवियर इन्फेक्शन यहीं पे है। दूसरी चीज़ इसके अलावा, इसलिए आपने कई बार ऐसे मनॉस मनॉस बहुत सुना होगा यहाँ पे, ये इसका अमेजोनास का जो कैपिटल सिटी है। इसके अलावा सौ पैलो, तो अगर आप, मैं थोड़ा सा शेड करूँ आपको समझाने के लिए, तो ये रीजन और सौ पैलो का रीजन, और यहाँ पे सौ लुइस, यहाँ पे भी बहुत सारे ग्रेव्स के लिए डिग किया गया कि यहाँ पे बहुत सारे बॉडी शायद दफनाने की ज़रूरत पड़े। तो कहने का मतलब मेनली ये दो रीजन बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए अमेजॉन नदी ये रही, तो ये वाला रीजन मनॉस वाला रीजन ये पूरा ये रहा, और यहाँ पे सौ पैलो का रीजन सबसे ज़्यादा सीवियरली इन्फेक्टेड ये रीजन है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि 21 करोड़ की सिर्फ आबादी है यार, बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है। यूरोप के मुकाबले देखेंगे तो ज़्यादा है, इंडिया हमारे देश के मुकाबले तो ज़्यादा नहीं है ना आबादी। यहाँ पे आप बोलते हो कि 30,000 डेथ क्रॉस हो गई, और वो भी तब जब 5 लाख से भी कम टेस्टिंग है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, बहुत बहुत सीवियर है अभी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन 1,000 से ज़्यादा डेथ्स देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से अब ट्रम्प ऑफ ट्रॉपिक जो कि बोलते हैं जार बोल्सोनारो को, क्योंकि जार बोल्सोनारो साहब जो है बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं ट्रम्प साहब को, तो इसलिए इनको बोला जाता है ट्रम्प ऑफ ट्रॉपिक। आप देख भी लीजिए ना, पहले ट्रम्प साहब ने क्या बोला, इट्स अ होक्स, ये तो होक्स है, ये तो कुछ बात ही नहीं है, ये वायरस कुछ नहीं है। जार बोल्सोनारो साहब तो अभी भी यही बोलते हैं, होक्स नहीं बोलते, लेकिन वो बोलते हैं कि इट्स लिटिल फ्लू, अरे तो ऐसे ही गायब हो जाएगा। HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के समर्थक आज भी ट्रम्प साहब और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ट्रम्प साहब ने तो ये भी बोल दिया कि हाँ मैं तो खुद ले रहा हूँ, और यहाँ पे जार बोल्सोनारो साहब भी ज़बरदस्त समर्थक हैं इसके। तो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे ना, तो जार बोल्सोनारो साहब जो है ट्रम्प साहब जो बोलते हैं उसी तरह की चीज़ें बोलते हैं। ये कब से शुरू हुआ मैं थोड़े टाइम के बाद आपको बताता हूँ। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इसी दौरान क्या किया है कि ब्राज़ील से आने वाली फ़्लाइट्स को बैन भी कर दिया है। और जो मैं आपको बता रहा था कि ब्राज़ील में स्पेशली जो गरीब रीजन्स हैं, स्पेशली जो पुअर रीजन्स हैं, उनकी हालत एकदम चौपट हो चुकी है, एकदम ख़राब हो चुकी है। और इस बीच में जार बोल्सोनारो साहब इस वायरस को मानने को तैयार नहीं, मतलब डाउन प्ले कर रहे हैं कि नहीं इतना इतना खतरनाक भी नहीं है, इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ भी नहीं है, ये तो जस्ट अ लिटिल फ्लू। और इस बीच में जार बोल्सोनारो साहब भी नहीं, उनके समर्थक जितने भी हैं, आप उनको आराम से ब्राज़ील की राजधानी जिसका नाम है ब्राज़ीलिया, यहाँ पे मैंने इसलिए लिख के दिखा दिया ब्राज़ीलिया, वहाँ पे इनको आप आराम से प्रोटेस्ट करते हुए देख सकते हो। तो यार ये तो बहुत अजीब सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई।
यस, और यही मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इसके बारे में आज की क्लास में। आप जहाँ पर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप चाहें तो यूट्यूब चैनल एमबी टर्नर सौरभ ठाकुर में जाके इस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। जैसे ही आप वीडियो खत्म करें, आप चाहें तो आपके इच्छा टेलीग्राम चैनल में जाके इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ, आपको बढ़िया क्लैरिटी आएगी ब्राज़ील के कॉन्टेक्स्ट में। मैंने आपको बताया ब्राज़ील में आज के टाइम पे मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी सीवियर मतलब इतनी बुरी स्थिति है ब्राज़ील में। आपको आज की तारीख में ब्राज़ील में नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए दिखेंगे और डेथ्स भी बहुत तेज़ी से। मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैप दिखाया था और मैं आगे भी दिखाऊंगा उस मैप को। और मैंने आपको बोला था जो मनॉस वाला रीजन है, अब ज़रा इनको देखिए, सब कॉफिन्स हैं, ये जो कॉफिन्स हैं और इस तरह के सारे कॉफिन्स रखे हुए हैं इनको दफनाने के लिए। आपको इस तरह की इमेजेस बहुत कॉमनली दिखेगी। आप सोचिए ये सारे के सारे कॉफिन्स किसी न किसी परिवार के लोग हैं, राइट। जैसा मैंने आपको बताया आज की तारीख में ब्राज़ील में जो केसेस आपको दिखेंगे 5 लाख तो क्या यार, 5.25 लाख से ज़्यादा है। डेथ्स 30,000 का नंबर ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। और कंसिडरिंग इस बात में कि आज की तारीख में 5 लाख से कम टेस्टिंग हुई है और अभी 29 मई को एक ज़बरदस्त स्पाइक भी देखने को मिला था। और यही कारण है कि जो इनके राष्ट्रपति हैं जार बोल्सोनारो साहब को पूरी दुनिया में बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि सर आप ठीक से बिल्कुल हैंडल नहीं कर रहे हो, सर बहुत ही ज़्यादा मिस हैंडलिंग हो रही है। आप देख सकते हो तो मनोस, तो मैं तो बता रहा हूँ कोलैप्स हो गया पूरा हेल्थ सिस्टम उसका। आप आज नहीं तो कल उसको अखबार में देखेंगे कि मनोस का तो हेल्थ सिस्टम पूरा, मैं आपको बताता हूँ सिर्फ मनोस की बात नहीं, जो अमेजोनास वाला रीजन है ना, ये पूरा कोलैप्स हो चुका है इसका हेल्थ सिस्टम। वो आज नहीं तो कल वो क्लियरली वो बात आएगी। पर इसके बाद जो कोलैप्स होने के रास्ते में, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन 100 पहलू है। ये सब इतने सुंदर मतलब जगह हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इनका भी हेल्थ सिस्टम कोलैप्स होने के रास्ते में है। आप बोले सर 100 पहलू कैसे? जो केसेस आपको बहुत तेज़ी से दिख रहे हैं ना, वो यही 100 पहलू के हैं। मतलब सर जो आपको टोटल केसेस ब्राज़ील में दिख रहे हैं ना, उसका तकरीबन 1/4 से थोड़ा सा कम केसेस अकेले आपको 100 पहलू के दिखेंगे। इसलिए मैंने आपको बोला ना, 1/4 के आसपास केसेस। और आपने देखा ही होगा तो आजकल पूरी दुनिया यही बात कर रही है कि भाई अगला जो एपी सेंटर है वो यहाँ पे साउथ अमेरिकन रीजन है और इसके अलावा एशियन रीजन, और स्पेशली ये जो इंडिया वगैरह वाले मतलब हमारे देश और आसपास। खैर उसका कारण भी है, हमारे देश में आबादी है, लेकिन जिस तरह से हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग डेली बेसिस पे कम है, वो भी बढ़ जाएगा मतलब। लेकिन पूरी तरह से सभी लोग समर्थन तो कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को, सभी लोग फॉलो तो करने की प्रयास कर ही रहे हैं ना यार। इसमें भी अगर मैं ये बोल दूं कि पूरे ब्राज़ील का एपी सेंटर 100 पहलू है, तो आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन ये एकदम करेक्ट पॉइंट है। इतने सारे केसेस है 100 पहलू के बीच में, यस। और इसके बावजूद पता नहीं कैसे हिम्मत जुटा रहे हैं कि इकोनॉमी को लूजन करना है। अरे कैसे लूजन कर देंगे भाई, कैसे ओपन कर देंगे रिस्ट्रिक्शंस को बार बार। इसलिए सभी हेल्थ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं सर ऐसा मत कीजिए, ये खिलवाड़ हो जाएगा। देखिए सर ये पीक भी रीच, मैंने पीक को कट इसलिए किया ताकि आपको बताने के लिए थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से प्रेजेंटेशन किया है, ताकि आपको एकदम सिंगल वर्ड्स और फोटोग्राफ में समझा सकूँ। मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपको ये ऐसा अच्छा लग रहा है कि पहले इसे प्रेजेंट करके आपको बताता था, ताकि आप ज़्यादा कनेक्टेड रहें। सिर्फ इसलिए ऐसा बता रहा हूँ। खैर कमिंग बैक टू दिस, तो मेडिकल रिसर्चर्स ने बोला कि सर ऐसा मत कीजिए, खिलवाड़ हो जाएगा। अभी ब्राज़ील में पीक भी रीच नहीं किया है, तो अभी ये कर देना कि लॉकडाउन को एकदम से ओपन कर देना। देखो प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि ब्राज़ील में कुछ एरिया में चलो लॉकडाउन है, कुछ एरिया में रिस्ट्रिक्शंस फॉलो हो रहा है, कुछ और एरिया में बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं हो रहा है। जो इनका सबसे हार्डेस्ट हिट रीजन है, जो अमेजोनास का रीजन जो मैंने बताया, मनॉस वाला जो रीजन है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सबसे हार्डेस्ट हिट रीजन्स में से यही है। मनॉस है, सौ पेलो, ये सब हार्डेस्ट हिट रीजन है पूरे ब्राज़ील के। यहाँ पे ना गवर्नर्स भी त्रस्त हो गए। गवर्नर्स भी इसलिए त्रस्त हो गए कि यार क्या करें भाई, अब बताओ। तो इसलिए गवर्नर्स भी ना बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, हम लोग 1 जून से ना नॉन एसेंशियल बिजनेसेस को रीओपन करना शुरू कर देते हैं। आज 2 जून है, ध्यान रखना, पिछले कल से, बीते दिन से। यहीं पे एक इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने वाले ऑर्थर नीटो साहब जो है, इन्होंने क्लियरली क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं सर ऐसा मत कीजिए। तो उन्होंने बोला कि अगर आप अभी ओपन कर देंगे सर तो केसेस भयंकर तेज़ी से बढ़ जाएंगे, कंट्रोल के बाहर चले जाएंगे। जहाँ तक मैं अमेजोनास की राजधानी जो है वह है मनॉस के बारे में बात करूं तो मनॉस में देखिए आपको इस तरह की आर्टिकल्स बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। ब्राज़ील कोविड-19 पब्लिक हेल्थ सिस्टम नियर कोलैप्स्ड इन अमेजोनास। तो ये बस उस रास्ते में ही एग्जॉस्ट होने वाले वहाँ की पूरे सिस्टम। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। ऐसा मास ग्रेव्स आपको देखने को मिलेंगे कि इनको दफनाना है, इस तरह से आपको बहुत सारे इमेजेस देखने को मिल सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया मिस्टर नीतो, जो ऑर्थर नीतो साहब हैं, इन्होंने बोला देखो यार ऐसा है
कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस इन्होंने वार्न किया कि अगर आप अभी इकोनॉमी को ओपन कर देंगे ना सर, अगर अभी आप लोकल इकोनॉमी को ओपन कर देंगे, इन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से तो दिस इज़ टू सून, टू अर्ली, तो केसेस ना सर हाथ से बाहर निकल जाएंगे, बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। और आप अभी राइट नाउ इस फैक्टर को डिनाई नहीं कर सकते कि सेकेंड वेव आ सकती है इस वायरस की। देखिए सभी को ये बात समझ में आ जा रही है, आई एम रियली सॉरी टू से, अनफॉर्चुनेटली जार बोल्सोनारो साहब इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, जिसके कारण भगवान न करे पूरे पूरे ब्राज़ील को ये चीज़ भुगतनी पड़ जाए। तो ये बहुत बहुत क्रिटिकल सिनेरियो है, जहाँ पे ब्राज़ील में राष्ट्रपति साहब ही अपने गवर्नर्स और मेयर्स के अगेंस्ट हैं, वो लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रमोट कर रहे हैं लोगों को। तो ये बहुत ही डेंजरस सिनेरियो है, मतलब मेरे हिसाब से, आई एम रियली सॉरी, लेकिन दे आर प्लेइंग विथ फायर। देखिए आप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखेंगे, चाहे वो आप यूरोपियन रीजन में देखें, चाहे आप भारत में देखें, आपको याद है इस तरह का इवेंट हमारे यहाँ भी हुआ था। हम लोगों ने भी अपने सारे के सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, जितने भी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो पुलिस ऑफिसर्स, जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स जो दिन रात लगे हुए हैं, हम सभी लोगों ने, यूरोप में भी ऐसा ही हुआ ना, यूरोप में पहले ऐसा हुआ कि इन लोगों ने ताली बजाया, और हम लोगों ने, हमारे यहाँ पे भी ऐसा हुआ, आप भी ऐसा किए होंगे, ताली वगैरह बजाए होंगे, ऐसा लाइट वगैरह का इवेंट किए थे, ऐसा किए थे हमारे यहाँ पे, राइट। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा हुआ था, हमारे यहाँ ऐसा हुआ था, ब्राज़ील में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ब्राज़ील में इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, ब्राज़ील में उन ब्रेव हेल्थ वर्कर्स के लिए लोग ऐसा रोड पे आए, मतलब रोड कहने का मतलब अपने घरों पे विंडोज़ पे आके, छत पे आके ऐसा ताली वगैरह बजाने वाली चीज़, ये सब करने वाली चीज़, सब कुछ भी नहीं हुआ। रादर जार बोल्सोनारो साहब अपने समर्थकों के साथ रोड पे आ जाते हैं कई बार, और भयंकर प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं कई बार। तो उनके जो समर्थक है कार वार लेके निकलते हैं, बाइक्स वाइक्स लेके निकलते हैं, और ऐसा हॉन्किंग और करते हैं, पै 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 पै, इस तरह से समर्थन में। तो जार बोल्सोनारो साहब का समर्थन ना म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा है। अब एक एक वर्ड, मैंने सिर्फ एक एक वर्ड रखा था कि आप कनेक्ट अच्छा कर पाएँ, ठीक है। तो अब म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह में देखिए, सीधी सी बात है यार, जार बोल्सोनारो साहब का समर्थन जहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, जैसे कि जहाँ पे समर्थन ज़्यादा होगा वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ चुकी होंगी, सीधी सी बात है, क्योंकि जार बोल्सोनारो साहब ही नहीं मानते सोशल डिस्टेंसिंग को। तो इसलिए ना वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग एकदम वीक है, वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है। इनफैक्ट जो मेयर्स एंड गवर्नर्स, जैसे मैंने आपको बोला, मेयर्स एंड गवर्नर्स बेचारे खुद त्रस्त हो चुके हैं कि सर एक बात आइए, हम लोग कितने फ्रंट पे लड़े, हम लोग एक बार कोरोना के लिए भी लड़े, एक बार लोगों के लिए भी जो जो हम लोग कर सकते हैं वो करें, और एक बार सर अनफॉर्चुनेटली सर आप और आपके समर्थन भी सर रोड पे आ जा रहे, तो हम लोग कितने फ्रंट पे लड़े सर, पूरा एनर्जी का डिसिपेशन हो जा रहा है। न सिर्फ ये, जार बोल्सोनारो साहब ने लीगली चैलेंज कर दिया था क्वारंटीन ऑर्डर्स को। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जार बोल्सोनारो साहब ने, खुद ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने लीगली चैलेंज कर दिया था ब्राज़ील के क्वारंटीन ऑर्डर को। फिर क्या हुआ सर, ये केस गया सुप्रीम कोर्ट। यस, इनका सुप्रीम कोर्ट क्या लाजवाब दिखता है यार। सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या पागल वागल हो गया आप लोग, कैसी बातें कर रहे हो। 15 अप्रैल को इसे रिजेक्ट कर दिया गया, भाई ऐसा नहीं है, रखना पड़ेगा क्वारंटीन का ऑर्डर। आपके सामने जो जोवा, मेरे ख्याल से प्रोनाउंसिएशन सही जो भी होगा देख लीजिएगा, मिस्टर डोरिया जो है, जोवा डोरिया साहब जो है, जोवा डोरिया साहब ने बोला, जोवा डोरिया साहब ने कई बार बोला है, गवर्नर साहब है ये भी, सौ पोलो स्टेट के, इन्होंने कई बार बोला कि सर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चाहिए होगा, लेकिन उन्होंने ये भी अपना प्रॉब्लम बताया कि सर मैं जितने बार स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करने की सोच रहा हूँ ना, अगर मैं कर दिया तो अनफॉर्चुनेटली ये होगा कि राष्ट्रपति साहब के समर्थक जो हैं वो रोड पे आ जाएंगे, और एक बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन हो जाएगा मिलियंस ऑफ ब्राज़ीलियन लोगों का। देखिए तो इससे क्या हो जाएगा, केसेस एकदम तेज़ी से स्पाइक कर सकते हैं। दुनिया में जो बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, उनमें से क्रिटिक्स का दो ओपिनियन है। पहला ओपिनियन ये है कि जार बोल्सोनारो साहब ना बिजनेस कम्युनिटी को खुश करने के लिए, लॉबी करने के लिए एक जो लॉकडाउन वगैरह इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ और जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है, पूरी तरह से वो कंफ्यूज हो चुके इस मैटर पे और इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो भी है टाइम विल टेल, लेकिन पूरे ब्राज़ील में एक अजीब सी सिचुएशन हो गई है लोगों के बीच में कि वो अपने गवर्नर और मेयर्स की बात सुने या फिर अपने राष्ट्रपति की बात सुने। आप एक बार अपने आप को यहाँ पे रख के देखिए, कितनी ज़्यादा अजीब सिचुएशन, आप खुद एक बार इमेजिन करके देखिए। जहाँ तक ये बात आती है 100 पहलों की, तो 100 पहलों में अगर आप देखेंगे ना, तो अभी वहाँ पे जो लॉकडाउन रूल्स हैं, देखिए एक सिंपल सी बात है यार, लॉकडाउन कहीं पर भी होगा सक्सेसफुल तब होगा जब मिनिमम 70% लोग तो लॉकडाउन को फॉलो करें, मिनिमम उस जाके, तभी तो आप सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट कर पाओगे ना। कैसे कर पाओगे, तो लॉकडाउन अगर 50% से ज़्यादा लोग अगर रोड पे आ गए तो लॉकडाउन कहाँ सक्सेसफुल हुआ। अभी यही चीज़ है,
और इसलिए दुनिया के कई क्रिटिक्स इस तरह के वर्ड्स भी लिखे हैं कि जायर बोल्सोनारो साहब, वंस अगेन आई एम सॉरी टू से, बट ये मेरा वर्ड नहीं है, दुनिया के बहुत सारे क्रिटिक्स ने अपने आर्टिकल्स में लिखा है, अननेसेसरी मेलोड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी जार बोल्सोनारो साहब का एक वीडियो रिकॉर्डिंग जो आया था, उसमें ये जार बोल्सोनारो साहब के सुपुत्र हैं कार्लोस बोल्सोनारो, और एक और इनके जो लड़के हैं फ्लेवियो बोल्सोनारो। तो जो उनका बोल्सोनारो साहब का जो मेरे ख्याल 40-45 मिनट का एक वीडियो आया था कैबिनेट मीटिंग का, उसमें जार बोल्सोनारो साहब ने दुनिया भर की बातें किया, जो इनके लड़कों पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस के बारे में बहुत सारी बातें किया, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत सारा कुछ इन्होंने बात किया। लेकिन उस इन्वेस्टिगेशंस के अलावा और ये सारी चीज़ों के अलावा इन्होंने कहीं पर भी सिटीजन्स को कैसे बचाना है, इससे कैसे डील करना है, इस तरह की किसी चीज़ के बारे में बात नहीं किया। ये थोड़ा मेरे हिसाब से तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट डिसीजन है। अब ग्रेजुअली ऐसा लगने लग गया ना यार कि ब्राज़ील में जो गवर्नर्स हैं, जो मेयर्स हैं, देखो क्या होगा, एक समय तक ही आप लड़ सकते हो ना, ऐसा लगने लग गया है कि अब वो लोग भी राष्ट्रपति के आगे या राष्ट्रपति साहब के प्रेशर के आगे सरेंडर करना शुरू कर दिए। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये डेंजरस साइन है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। गवर्नर डोरिया साहब जो है, इन्होंने वैसे प्लान अनाउंस किया था कैसे ओपन करने वाले हैं सॉ पैलो और इस रीजन को, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी 27 को तो अनाउंस किया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सॉ लुइस जो ये जगह है, सॉ लुइस में अभी 3000 फ्रेश ग्रेव्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं। अब आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने यही चीज़ मनॉस के बारे में बताया था, यही चीज़ मैंने आपको सॉ पैलो के बारे में बताया था, और अब आप सॉ लुइस में इस तरह की चीज़ें देख सकते हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह की क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है। देखिए आपको इस तरह से बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग सीन्स हैं ये सारे के सारे, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। लेकिन ना अभी ये देखा जा रहा था यार कि ऑन एन एवरेज हर रोज़ 11 बरियल्स आ रहे थे, ठीक है, जो सेमेंट्रीज आ रही थी ऑन एन एवरेज 11 आ रहे थे। अभी ये बढ़ के, आप बिलीव नहीं करोगे, 40 आ रही हैं। जो ग्रेव डिगर्स हैं, जो ग्रेव डिगर्स आप समझ रहे हो, जो जहाँ पे जब लोगों को दफनाया जाता है उस गड्ढे को जो कर रहे हैं, ग्रेव डिगर्स का कहना ये है कि वो लोग जो इस वायरस को नहीं मानते, आई एम रियली सॉरी टू से, इनका कहना है आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन वो लोग तब मानने लग जा रहे हैं जब वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को खो रहे हैं। सोच के देखिए कितना अनफॉर्चुनेट है ये। देखिए क्या है ना, पूरी दुनिया में इकोनॉमी को धीरे धीरे ओपन करे फेस्ड मैनर में, जैसे हमारे यहाँ हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, टू एन एक्सटेंट यूएस में भी मैं बोलूँगा वैसा हो रहा है, या फिर जैसा भी ओपन करें, लेकिन जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो ये है कि आपकी वाइड स्प्रेड टेस्टिंग होनी चाहिए। आपका टेस्टिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए, टेस्टिंग के नंबर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप ये बोल रहे हो कि हम लोग लॉकडाउन को ईज़ कर रहे हैं, और अगर लॉकडाउन को ईज़ कर रहे हो और आपकी टेस्टिंग अच्छी नहीं है, जैसे मान लेते चलो मैं ब्राज़ील के केस में बताता हूँ। ब्राज़ील के केस में आपको मैंने बताया कि 5 लाख से कम टेस्टिंग हुई है यहाँ पर, टोटल बता रहा हूँ। हमारे देश में अभी डेली 1 से 2 लाख टेस्टिंग डेली हो रही है। अभी हम लोग बहुत जल्दी 2 लाख टच करने वाले हैं। यहाँ टोटल टेस्टिंग 5 लाख से कम हुई है। जार बोल्सोनारो साहब इस फेवर में नहीं है ना टेस्टिंग वगैरह ये सब चीज़ों के। तो देखिए ये मैं डेटा जो मेरे पास है, ये 26 और मई तक का ना, आपको पहले मैं क्लियर करता हूँ इस बात को। 26 मई तक तो 5 लाख से कम ही टेस्टिंग थी। तो देखिए आप ये बोलेंगे कि टेस्टिंग अपनी कम रखेंगे, टेस्टिंग रेट, मतलब टेस्टिंग रेट जब आपने कम रखा, अगर इसको आप बढ़ा नहीं पाएंगे और फिर आप बोलेंगे कि इकोनॉमी को भी ओपन करना है, तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ रहेगी। तो टेस्टिंग रेट इनको बढ़ाना पड़ेगा। आप ये बोल रहे हैं सर, यस। ऑन द कॉन्ट्ररी आप यूएस में देखेंगे या यूरोपियन यूनियन में देखेंगे तो वहाँ पर टेस्टिंग रेट बहुत हाई है। देखिए ये रेट और टेस्टिंग मतलब ओवरऑल टेस्टिंग रेट में थोड़ा समझाता हूँ आपको। जब आप टेस्टिंग रेट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि टेस्ट पर मिलियन अगर आप देखेंगे ना, तो टेस्ट पर मिलियन में टॉप 10 कंट्रीज़ में आपको ब्राज़ील से नीचे भारत ही दिखेगा। भारत में टेस्ट पर मिलियन अभी 2000 के आसपास है। देखिए इसके पहले कि आप कुछ बोले हैं, कुछ सोचें, आप पहले इस बात को मैं क्लियर करता हूँ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था। यार एक बार ना आबादी भी सोचो। ब्राज़ील की आबादी 21 करोड़ है। चलो यूएस की आबादी रफली 33 करोड़ है। इस रीजन में जो लोग आते हैं इनकी आबादी 4 से 8 करोड़। स्पेन में तो 4 ही करोड़ आबादी, 10 करोड़ की आबादी है। 2.5 करोड़ की आबादी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। 1 करोड़ से कम की आबादी न्यूजीलैंड मिल जाएगी। भाई साहब ऐसा है कि 135 करोड़ की आबादी है। तो ये नंबर को कम देख के ये मत बोलना कि यार इंडिया में टेस्टिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। इंडिया में टेस्टिंग भी धीरे धीरे पिक कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखा हुआ है लोगों ने, ज़्यादातर लोग तो कर ही रहे हैं इस चीज़ को, राइट। तो धीरे धीरे पिक करेगा, हालांकि और तेज़ करना पड़ेगा, वो कर रहा है। अभी आपने देखा होगा तो परसों न्यूज़ आई कि आईआईटी भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, उससे टेस्टिंग रेट और बढ़ेंगे। सो अपनी तरफ से पूरी तैयारी हो रही है। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने ये क्लियर कर दिया कि भाई साहब देखो ऐसा है, जब तक आपकी टेस्टिंग नहीं बढ़ रही है और अगर आप टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी किस तरह से फॉलो करने वाले हो
ये लॉकडाउन ओपन करने के बाद कैसे फॉलो करने वाला। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है मत करो, भयंकर बैकफायर कर जाएगा। ये 100 पहलू जो ऑलरेडी हार्डेस्ट हिट है, पता नहीं इसका क्या होगा। तो 100 पहलू, मैं बार बार 100 पहलू का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी वहाँ पे सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जो है वो 100 पहलू ही है। खैर 1 जून से अभी तो धीरे धीरे इन्होंने ओपन करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, तो अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। अभी पूरी दुनिया में बार बार ये बात हो रही है कि यार कहीं ना कहीं ब्राज़ील में ना अंडर रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। देखना पड़ेगा उसको, अंडर रिपोर्टिंग को। अब भगवान करे ऐसा ना हो, फर्टिलिटीज़ के अंडर रिपोर्टिंग आपको स्पेशली बताना, ठीक है। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो जार बोल्सोनारो साहब जहाँ जहाँ पे तो क्या ही फॉलो होगा सोशल डिस्टेंसिंग, और जहाँ जहाँ पे जार बोल्सोनारो साहब के समर्थक हैं वहाँ पे एसडी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना और मुश्किल होता जा रहा है, इम्पॉसिबल जैसा होता जा रहा है। आपको ध्यान होगा तो इसी बीच में जार बोल्सोनारो साहब ने अपने दोनों हेल्थ एक्सपर्ट्स को, इनफैक्ट जो फर्स्ट हेल्थ एक्सपर्ट्स थे मिस्टर ल्यूइस मेंडेटा, इनको तो फायर ही कर दिया था। क्यों? क्योंकि कई चीज़ों पे ये जार बोल्सोनारो साहब का समर्थन नहीं कर रहे थे, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वाले पॉइंट पे। और उसके बाद मिस्टर नेल्सन टेक ने, मैंने एक और वीडियो में इनके बारे में बताया था, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। और ये पूरी घटना 1 महीने के अंदर हुई है। देखिए जार बोल्सोनारो साहब जिनको फॉलो करते हैं, जो है मिस्टर ट्रम्प साहब को फॉलो करते हैं, मैं मानता हूँ कि ट्रम्प साहब भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए। उन्होंने तो खुद ही बोल दिया भाई मैं भी लेता था। ये तो खैर बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो गई। द लेंसेट की जो स्टडी आई, लेंसेट ने क्लियर कर दिया कि ऑलमोस्ट कोई फ़ायदा नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में HCQ को लेने का, रादर डेंजरस भी है ये, तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए लेना। एक और अनफॉर्चुनेट चीज़ आपको बता देता हूँ, ब्राज़ील में जो नर्सेज हैं, पूरी दुनिया में सबसे अधिक नर्सेज की डेथ, आई एम रियली सॉरी टू से, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, 157 प्लस डेथ्स जो कि हाईएस्ट है पूरी दुनिया में, वो नर्सेज की ब्राज़ील में हुई है। और उसके ऊपर से आप देखेंगे तो राष्ट्रपति खुद इस तरह से डाउन प्ले कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है वहाँ पे, मतलब थोड़ा डेंजरस इस तरह से। एक स्पेशली आप देखेंगे तो जो एक लेडी हैं जिनका नाम है मारिया ड्यूरेट, ये एक नर्स थी जो मैं तो बोलूँगा कि शहीद हो गई, इतने बड़े फाइट में लड़ रही थी ये। पोलो ये 100 पहलों में काम करते थे, 100 पहलों में एक हॉस्पिटल में थी, आउटस्कर्ट्स में एक हॉस्पिटल था। तो मारिया जी जो हैं जान लगा के मेहनत कर रही थी, जैसे पूरी दुनिया के मेडिकल फ्रेटर्निटी के डॉक्टर्स नर्सेस सभी लोग कर रहे हैं। इनके 4 जो दोस्त थे, इनके 4 जो कलीग्स थे, ये चारों के चारों कलीग्स की मृत्यु हो गई थी। इनको कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अंदाज़ा तो हो ही गया था कि आज नहीं तो कल मारिया जी जो है वो भी पॉजिटिव हो सकती हैं। आप सोचिए लोग किस लेवल में कमिटेड अपने काम के लिए, मतलब हैट्स ऑफ टू इनका, मतलब सल्यूट है इनका जो समर्पण है, इसके बावजूद इन्होंने अपने कार्य को कंटिन्यू रखा था। अनफॉर्चुनेटली वही हुआ जिसका डर था। 10 अप्रैल को मारिया जी जो है वो पॉजिटिव हो गए कोरोना वायरस के लिए। कोरोना वायरस के लिए जैसे पॉजिटिव, इनको तुरंत वेंटिलेटर, एक 24 घंटे में इनकी हालत और ख़राब होने लग गई, इनको वेंटिलेटर पे लेके जाया गया। इसके बाद क्या हुआ, इनके 4 बच्चे में से जो 2 बच्चे हैं वो भी पॉजिटिव हो गए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ इनके साथ। फाइनली ये हुआ कि 3 मई को इनके जो दोनों बच्चे वो भी रिकवर कर गए थे, लेकिन मारिया जी जो है वो रिकवर नहीं कर पाई और उनका देहांत हो गया। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक आप अगर एक इस टाइम पे कोविड-19 के टाइम पे थोड़ा सिंपल सा, मैं थोड़ा सिंपलीफाई करके आपको अगर बोलूँ तो ये बोलूँगा, पूरी दुनिया में आप जब सुनते हो ना कि डॉक्टर्स, नर्सेज या मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग इन्फेक्ट हो रहे, तो मोर ऑफन देन नॉट कहीं ना कहीं इतने, देखिए अपने जान जोखिम में डाल के जो लोग फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं, वो लोग आपके लिए, मेरे लिए, हम पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, इससे तो बड़ा जेस्चर ही क्या हो सकता है, ये तो गॉड लेवल स्टफ हो गया ना। तो लेकिन अगर आप देखेंगे तो पहला तो कारण ये है कि इतने सारे लोगों को इतने सारे लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। दूसरा कारण ये है यार कि खुद ही ना अनफॉर्चुनेटली उनके पास PPEs, ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स हैं, उसकी कमी होना। जैसे जो मारिया जी थी, इनके केस में मारिया जी जो बेचारी थी वो खुद डायबिटीज़ की पेशेंट थी, हाई BP की पेशेंट थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको बोलूँगा तो उनके पास ये जो सिर में, रुकिए मैं आपको फोटोग्राफ दिखाया था, वैसे ये जो सिर में था ना, जो उन्होंने खुद से बना के पहना हुआ था, एकदम पतला कागज़ का, और जो इनके पास मास्क भी ठीक से नहीं था, ये मास्क भी घर में खुद सिला हुआ पहने थे। अब आप सोचिए कितनी बुरी हालत है ये। और जैसे मैंने आपको बताया जो नंबर है वो 157 एक्चुअली ज़्यादा हो चुका है, अब तो ब्राज़ील में 157 प्लस केसेस हैं। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, एक ICN करके काउंसिल है, उन्होंने वो डेटा बताते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि देखो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नर्सेज की डेथ हुई है वो ब्राज़ील में 157 प्लस केसेस है। इसके बाद आता है US 146 प्लस केसेस है, और इसके बाद आता है UK जहाँ पे 77 प्लस केसेस हैं अभी। ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है यार, बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर। और ये सब एटलीस्ट नंबर्स है ना, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ।
इस बीच में जो जार बोल्सोनारो साहब के जो समर्थक है, जो एकदम रेडिकल सपोर्टर्स हैं इनके, उल्टा ये लोग हेल्थ वर्कर्स को उल्टी सुल्टी बातें बोल रहे हैं, उनको अलग अलग कई भद्दे नामों से बुला रहे हैं। कई लोग तो ये बोल दे रहे हैं कि भाई आप लोग ये जीनोसाइड कर रहे हो, मतलब कत्लेआम आप लोग हो रहा है, आप लोग कर रहे हो। आप सोचिए कितना ये हार्ट रेंचिंग होगा उनके लिए जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं और अपनी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। आपको लगेगा सर ये जार बोल्सोनारो साहब अचानक इतना ट्रम्प साहब से इम्प्रेस कैसे हुए? इम्प्रेस तो वो हमेशा से थे, लेकिन ये जो कोरोना वायरस की डीलिंग में आपको आप भी बोलोगे कि सर जार साहब, लेकिन आई एम रियली सॉरी बट थोड़ा तो डीलिंग गड़बड़ हो रही है सर। हुआ क्या था, ये आज थोड़ा आपको पास्ट में लेके चलता हूँ। जब वीडियो बना रहा हूँ तो 2 जून है, 7 मार्च की बात है। 7 मार्च को जार बोल्सोनारो साहब की मुलाकात हुई थी ट्रम्प साहब के साथ। और जब ट्रम्प साहब से इनकी मुलाकात हुई, ये इस रिजॉर्ट में हुई थी, मार ए लागो रिजॉर्ट में। इस टाइम पे, अच्छा पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ, इस टाइम पे 7 मार्च यार, उस टाइम पे यूएस में संख्या जो है इसके कोरोना वायरस की 500 से भी, यूएस में तो भयंकर एस्केलेट किया ना केस यार। हालांकि उन्होंने टेस्टिंग भी उसी रेट से किया है, टेस्टिंग बाद में करना शुरू किया। वो सब सेकंड वीक ऑफ अप्रैल तक तो यही डिस्कस हो रहा था कि मास्क कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, टेस्टिंग बढ़ाया बट बहुत बाद में। खैर, तो इस वक्त तक के यूएस में जो केसेस थे 500 से कम थे। उस टाइम ट्रम्प साहब ने बोला, अरे मैं कोई कंसर्न वंसर्न नहीं हूँ भाई, ये तो जैसे बोलते थे ना उस टाइम पे, इट्स जस्ट अ होक्स। आपको याद होगा तो उनका, आपको 8 मार्च के आसपास का ट्वीट याद होगा, और जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया कि ये इट विल जस्ट फेड अवे, ये ट्वीट्स तो ट्रम्प साहब को पूरे लाइफ हॉन्ट करेंगे। मैं बता रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी बट ऐसा होगा। 8 मार्च को उन्होंने अप्रैल नहीं सॉरी 8 मार्च को उन्होंने ट्वीट किया, और उसके बाद से जो केसेस बढ़ना शुरू किए, अनबिलीवेबल रेट से बढ़े। लेकिन जब जार बोल्सोनारो साहब की मुलाकात हुई थी ट्रम्प साहब से, और ट्रम्प साहब ने बताया कि भाई मैं तो इसमें ज़्यादा कंसर्न नहीं हूँ, तो जार बोल्सोनारो साहब भी बहुत इंस्पायर हो गए। क्या बात है यार, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति अगर ऐसा बोल रहा है तो कुछ तो बात होगी। जब ये फ्लोरिडा से वापस आए तो उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ यार मैं भी नहीं मानता, जाओ। तो इन्होंने फिर कोरोना वायरस से कोरोना को तो मानना ही मना कर दिया। जबकि इसी बीच में ट्रम्प साहब खुद और थोड़े कॉशियस होने लग गए। और ये जो लेकिन जार बोल्सोनारो साहब पैरेलल में, जब ये ट्रम्प साहब शुरू में इसको होक्स बोलते थे और ये धीरे धीरे कॉशियस होना शुरू किया। आज के टाइम पे ट्रम्प साहब तो कम से कम मार्च अप्रैल से तो ज़्यादा ही कॉशियस है ना यार। और इन्होंने, जार बोल्सोनारो साहब ने इसको लिटिल फ्लू यार, इट्स जस्ट अ लिटिल फ्लू और ग्रेजुअली फेड अवे हो जाएगा। इनके खुद के गवर्नर और मेयर साहब सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में चलेगा जार बोल्सोनारो साहब, अरे नहीं है यार ये कोई चीज़ ठीक हो जाएगी। पैरेलल में सीडीसी के कारण, ये जो उनका सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड डेवलपमेंट है, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के कारण, एंटनी फॉसी जैसे लोगों, डॉक्टर्स के कारण जिनकी पूरी दुनिया में इतनी इज्जत है, धीरे धीरे ट्रम्प साहब जो है इसमें सिंसियर होने लगा कि हाँ शायद प्रोबेबली कोरोना वायरस नाम इट्स नॉट अ होक्स, और शायद इतनी जल्दी फेड अवे भी ना हो। राइट, आपको याद होगा तो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी पे मैंने पूरा वीडियो बनाया था, यूएस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, एक बार देख लीजिएगा। लेकिन इसी दौरान जो इनके हेल्थ लीड, जो इनके हेल्थ मिनिस्टर थे, जैसे कि मिस्टर लुइस मैंडेटा, जो इनकी बात से सहमत नहीं थे जार बोल्सोनारो साहब के, निकाल दिया उन्होंने। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बात आया था कि जैसे कि नेल्सन टेक्स साहब जैसे लोग थे जो खुद ही रिज़ाइन कर दिए, इसलिए क्योंकि सर जार बोल्सोनारो साहब, रियली सॉरी जार बोल्सोनारो साहब, हम आपकी बात से सहमत नहीं हो पाएंगे। और आप सर जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में बोल रहे हैं, तो इन्होंने नेल्सन साहब ने खुद ही बोला कि सर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पे इतना ब्लाइंड फेथ करना ठीक नहीं है सर, अभी रिपोर्ट्स इस तरह से नहीं आई हैं। आपको ध्यान होगा तो ट्रम्प साहब तो खैर आज तक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को बहुत ही अच्छा मानते हैं। हालांकि खुद डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया है कि नहीं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन प्रॉब्ली रेमेडियल सोल्यूशन इसका नहीं है। इनको पहचानते हो कि डायरेक्टर जनरल साहब है डब्ल्यूएचओ के, मिस्टर टेड्रोस जो है, डॉक्टर टेड्रोस एडनॉन टेड्रोस जेब्रियास। मुझे बताइएगा ये साहब जो है, इनके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया, ये कौन है और इनका नाम क्या है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है और ये किस पोजीशन पे डब्ल्यूएचओ बताइएगा। इसी दौरान क्या हो रहा था, डब्ल्यूएचओ ने भी अनाउंस किया अभी कि भाई साहब ब्राज़ील जो है अगला एपी सेंटर बन रहा है, वेरी सॉरी टू से, जिस तरह से केसेस स्पाइक कर रहे हैं। बोल्सोनारो साहब के जो समर्थक थे वह ट्विटर में जाके मीम शेयर कर रहे हैं, भयंकर तरीके से रोड्स पे आके इस तरह से ये दिल वाला फोटो लेके पूरा रोड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको याद है तो अभी यूएस में इसी तरह की सिनेरियो आपको देखने को मिला होगा, और लोग जो यंग लड़के यंग बुजुर्ग सब लोग यार पर्सनल लिबर्टीज़ के बारे में अचानक बात करने लग गए। इसी तरह की बातें यहाँ पर भी देखने को मिली थी कि लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो हमारे लैंड ऑफ फ्रीडम है, पर्सनल लिबर्टी चाहिए, ये लॉकडाउन फॉकडाउन क्या होता है, हटाओ इसको। ठीक है, जार बोल्सोनारो साहब को इस तरह से खुश होना बनता है, लेकिन आप खुद सोचिए अगर आप अभी के टाइम पे अगर ये पर्सनल लिबर्टीज़ की बात करेंगे बजाय सोशल डिस्टेंसिंग के, तो आप ही बताइए क्या होगा वहाँ पे।
जहाँ तक कि जीडीपी के बारे में आप मुझसे बात करेंगे, सर जीडीपी देखो यार, पूरी दुनिया विक्टिम है अभी तो, है ना, इस वायरस की विक्टिम है पूरी दुनिया। तो जीडीपी के बारे में मेरे हिसाब से तो पूरी दुनिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रही, तो ब्राज़ील की भी कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही रही, इसमें कोई बात ही नहीं है, पूरी दुनिया की जीडीपी और ब्राज़ील की भी ऑफ कोर्स। अच्छा एक और बात, आयरनी देखिए, जार बोल्सोनारो साहब जिन ट्रम्प साहब को फॉलो किए, हर एक चीज़ में फॉलो कर रहे हैं, आज वही उसी यूनाइटेड स्टेट्स ने ब्राज़ील से आने वाली फ़्लाइट को मना कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं भाई, ब्राज़ील से आने वाली फ़्लाइट हमारे यहाँ नहीं आ सकती। ये है अल्टीमेट आयरनी। ये हुआ 26 मई को। जो मैं ब्राज़ील की इकोनॉमी के बारे में बता रहा था, ये लास्ट पॉइंट आपको बोलता हूँ, फिर उसको वाइंड अप कर देते हैं हम लोग। ब्राज़ील की इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया तो हर जगह यही हुआ है। तो यहाँ पर भी जो ब्राज़ील की इकोनॉमी है वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट ही हो रही है। 29 मई को अभी नंबर आया तो उसमें बताया कि भाई पिछले 5 साल का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन शायद देखने को मिलेगा। तो बुरी तरह इकोनॉमी स्लैम हुई है, बुरी तरह से इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इकोनॉमी एक डीप रिसेशन में जा रही है। सभी को पता है यार, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। इनफैक्ट खुद ब्राज़ील के जो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स है इनकी, जिसका नाम है आईबीजी, इसको पढ़ लीजिएगा, ये कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो आईबीजी इन्होंने भी खुद बता दिया कि वापस हो सकता है कि ब्राज़ील 2012 वाली स्थिति में चला जाए, जो कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, और ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं, तो पूरी दुनिया ही तो इससे गुजर रही है ना अभी। और ये भी बोल दिया गया, जैसे दुनिया के बाकी हिस्सों में हो रहा है, कि सेकंड क्वार्टर में स्थिति शायद और बदतर हो। कारण एक ही कारण है यार, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में क्वारंटीन, टोटल लॉकडाउन, इस आउटब्रेक का इतना ज़्यादा फैलना, तो ये तो बड़ा ऑब्वियस सा पॉइंट है, पूरी दुनिया में यही होने वाला है। तो अभी तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो ही रही है। ब्राज़ील में देखो क्या है ना, ब्राज़ील की इकोनॉमी एक बहुत बड़े फैक्टर पर डिपेंड करती है, और वो है हाउस होल्ड कंजम्पशंस, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, और वो भी बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है ब्राज़ील की, ये हाउस होल्ड कंजम्पशंस का ब्राज़ील की इकोनॉमी में। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हाउस होल्ड कंजम्पशंस जो है ना, ये बुरी तरह से गिरना शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत खतरनाक देखने को मिल रहा है। इसलिए ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्राज़ील एक बहुत शायद डीप रिसेशन में जा सकता है, क्योंकि इनका हाउस होल्ड कंजम्पशन टूट रहा है। देखते हैं उसका क्या होता है। एक जो चीज़ मैं आपके साथ और शेयर कर दूंगा, अभी जो एक और बात हो रही है वो ये है कि आप ब्राज़ील में देखेंगे ना, तो जो हाउस होल्ड कंजम्पशन के अलावा भी अगर आप देखेंगे, तो अभी इनकी इकोनॉमिक मिनिस्ट्री ने भी एक बात बोला है कि देखो यार, अभी मार्च में इतनी बुरी तरह से लॉकडाउन हुआ, क्वारंटीन था, केसेस इतनी बुरी तरह से एस्केलेट किए कि हमें लगता है कि अब हमको फिजिकल डिसिप्लिन, मतलब खर्च में डिसिप्लिन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हम लोग रैपिडली रिकवर कर पाएंगे, अदरवाइज़ बहुत डिफिकल्ट है। इसके अलावा ब्राज़ील के जो सेंट्रल बैंक ने अभी 29 मई को, 2-3 दिन पहले ही इस बात को बोला कि देखो ऐसा है कि हमारा जो नेशनल डेट है एंड पब्लिक सेक्टर डेफिसिट है, बहुत तेज़ी से बलून कर गया है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये हर एक देश के साथ होगा, मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि दुनिया के सारे देश को स्पेंड करके ही बाहर निकलना होगा। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल कंट्री हैव टू स्पेंड देयर वे आउट ऑफ दिस कोरोना वायरस। ये सीधी सी बात है, पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे, अच्छे खासे पैसे लगेंगे। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, रेटिंग वगैरह को भूल जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन तो होगा ही इकोनॉमी का, इसमें कोई बात ही नहीं है, राइट। तो इसलिए आप देखते होगे ना, तो जो अभी बोल रहे हैं कि भाई ब्राज़ील का जो जीडीपी है 12.7% से बुरी तरह से सेकंड क्वार्टर में गिरने वाला है, ये ठीक है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गोल्डमैन सैश ने बोला कि भाई आपका क्रेडिट रेटिंग जो गिरेगा, गोल्डमैन सैश ने बोला कि आपकी जो इकोनॉमी गिरेगी 7 से 8% तक ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, वैसे भी ये सब कंजर्वेटिव नंबर होते हैं, इससे ज़्यादा भी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो भी उसका कुछ अभी कर नहीं सकते। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, धीरे धीरे जार बोल्सोनारो साहब पे प्रेशर माउंट होना शुरू हो रहा है पूरी दुनिया से कि सर कुछ आप टफ डिसीजन लीजिए इस वायरस का, वरना ये वायरस ना सर पूरा देश ही खत्म हो जाएगा, देश ही बचेगा नहीं। आई एम सॉरी टू से। एक आपको और हार्ट रेंचिंग स्टोरी बता के इस टॉपिक को फिनिश करता हूँ। आप शायद इनको पहचानते होंगे, एस्क्विवा फेल्कोवा रैंक साहब जो हैं, ये ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं। तो अभी तो कहाँ ही खेलेंगे, है ना, सब कुछ तो, सारे स्पोर्ट्स एवेन्यूज़ तो पूरी तरह से बंद है। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो ये फेल्कोवा साहब जो हैं, अभी इन्होंने सर्वाइवल के लिए जो स्ट्रैटेजी निकाला वो ये है। स्ट्रैटेजी ये है कि ये अपनी वाइफ के साथ, इनके वाइफ का जो पिज़्ज़ा का आउटलेट है, ये इस तरह से काम कर रहे हैं साथ में, दोनों मिलकर हस्बैंड वाइफ। और अभी इन्होंने बाकायदा एक ऑफ़र निकाला, भूलिएगा मत, ये ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं। इन्होंने अभी एक ऑफ़र निकाला है कि आप अगर ऑर्डर कर रहे हो तो खुद ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट जो है आपके घर में पिज़्ज़ा डिलीवर करेंगे। इस स्टोरी को बताने का, इस इतने हार्ट रेंचिंग स्टोरी को बताने का रीज़न ये था, इफ़ दिस इज़ नॉट अ क्राइसिस देन व्हाट इज़ अ क्राइसिस। अगर ये क्राइसिस नहीं होता देन फिर मुझे नहीं पता फिर दुनिया में किस चीज़ को क्राइसिस बोलते हैं। तो ये था मेरी तरफ से एनालिसिस ब्राज़ील का।
भगवान करे कि जायर बोल्सोनारो साहब इस चीज़ को मान जाए और भगवान करे ब्राज़ील इस क्राइसिस से बाहर निकल के आए, पूरी दुनिया इस क्राइसिस से बाहर निकल के आए। और सभी को बोलूँगा कि देखिए अभी पूरी दुनिया में मौसम जो गर्मी का, जैसे भारत वगैरह में गर्मी धीरे धीरे खत्म होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन होगा, जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगी, केसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे। इस तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। हम सभी के सभी एक पर्सनल हाइजीन हमेशा मेंटेन रखें। ज़रूरत नहीं है तो बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट ना करें, ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ब्राज़ील हमारा पुराना दोस्त भी है भारत का, और उम्मीद करते हैं कि ब्राज़ील में सिचुएशन से बेटर हो और पूरे विश्व में सिचुएशन से बेटर हो। तो ये था मेरा एनालिसिस इस टॉपिक पे। आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। जो भी ओपिनियन होगा आपका, जायर बोल्सोनारो साहब के ऊपर होगा, ब्राज़ील के ऊपर होगा, जो भी होगा पोलाइटली लिखेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, देखने में सही लगता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप अपनी तरफ से जो भी टॉपिक सुनना चाहते हैं मेरे से सरल भाषा में कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे आपको बहुत सिंपल भाषा में वीडियो बना के बता दूंगा। ये टॉपिक भी वैसे आप में से किसी बच्चे ने मुझे टेलीग्राम में भेजा था कि सर ब्राज़ील का एक और, क्योंकि मैंने एक पहले बना रखा था, तो सर ब्राज़ील का आप एक और एक फुल एनालिसिस बना सकते हैं क्या? तो ये मैंने इसलिए फिर बना दिया। मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय बाय एवरीबॉडी।